हेलो एवरीवन, एलटी टेलर्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डबल कली जेंट्स पठानी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। जैसे आपको 4 कली की सलवार को बनाना है, तो इस पर हमने पहले ही वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में हम दे देंगे। वहां पर जाकर आप आसानी के साथ देख सकते हैं। तो जैसे आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहां पर हर तरह की आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो आप कोशिश कीजिए कि प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां पर सारी वीडियो एक साथ में देख सकते हैं। तो इसके साथ साथ हम आपसे एक और गुजारिश करना चाहते हैं कि जैसे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। हम आपके लिए ऐसा ही बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक तो किया ही कीजिए, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तरह से हमने ये डबल अर्ज का कपड़ा ले लिया है। तो कपड़े को हमने इस तरह से फोल्ड करके बिछाया हुआ है। सीधा अंदर की तरफ है, उल्टा हमारा ऊपर की तरफ है। अब इसको हम फोल्ड करके बिछाएंगे। किस तरह से हम इसको फोल्ड करते हैं, सिंगल अर्ज का है तो आप उसको डबल कर लें लंबाई में, और इस तरह से आप बिछाएंगे। इस तरह से जितनी आपकी मोरी है उस हिसाब से आपको इसको फोल्ड करना है। जैसे इसकी मोरी है हमारी 15 इंच, तो 15 का आप करेंगे 7.5 इंच। तो इस तरह से आपको 7.5 इंच इसको फोल्ड करके बिछाना है। यहाँ से हम इस तरह से नाप कर देख लेते हैं। तो यहाँ से रख लेते हैं 7.5 इंच। अब जितना भी आपको घेर रखना है उस हिसाब से आप इसमें घेर रख सकते हैं अपने अपने साइज के हिसाब से। लेकिन जो कटिंग करने का तरीका रहेगा वो हमारा यही रहेगा, सेम रहेगा तरीका। ये जो आपको कन्नी दिख रही है, इस कन्नी को आपको निकाल देना है। तो मार्क हम ऊपर से करेंगे, बिल्कुल सीधा मार्क करेंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से रखते हैं और बिल्कुल सीधा मार्क कर लेते हैं। इस तरह से मार्क करने के बाद इसको हम कट कर देंगे। अब इसकी जो मोरी है वो हमारी है 15 इंच। तो 15 का हाफ करेंगे 7.5 इंच। तो यहाँ से इस तरह से 7.5 इंच पर मार्क करेंगे, जिससे हमारी जो है कन्नी निकल जाएगी। तो कन्नी को हम निकाल देते हैं, पहले को निकाल देंगे। अब इसके बाद हम इसके नेफे का निशान लगाएंगे। तो इसका जो नेफा रखेंगे हम यहाँ से रखेंगे 2.5 इंच। तो ये हमारा बनकर 2 इंच तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई है इसकी 36 इंच। तो 36 इंच हम यहां से रखेंगे, इस तरह से 36 इंच। इस तरह से मार्क करेंगे। अब इसमें हम मोहरी बनाएंगे। तो मोहरी बनाने के लिए जैसे हम इसमें बकरम डालते हैं 1.25 इंच या 1.5 इंच की बकरम डालते हैं। तो इस तरह से 1.5 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन और ले लेंगे। तो यहाँ से हम 2 से 2.5 इंच यहाँ भी रख लेते हैं, जिससे हमारा मार्जिन कम ना पड़े और अच्छी तरीके से हमारा इसका बॉटम जो है बन जाए। तो इस तरह से मार्क करेंगे। अब दोस्तों, बात आती है इसके आसन का मार्क हम किस हिसाब से करेंगे। तो आसन का जो मार्क है वो हमारा हिप के हिसाब से निकाला जाता है। जितनी भी आपकी हिप है, हिप का 1/3 भाग करेंगे। तो ये हमारा निकल आया 12.25 इंच। तो 12.25 इंच पर मार्क करेंगे, इस तरह से 12.25 इंच। और प्लस इसमें हम क्या करेंगे, 2.5 इंच और ऐड कर लेंगे, इस तरह से। तो ये हमारा हो गया 14.5 इंच। जब हमारा ये तैयार होगा तो 14 या 14.25 इंच बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम आसन का मार्क करेंगे। जैसे आपको आसन फिटिंग में रखना है तो आप 2 इंच प्लस करें इसमें, और जैसे आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इस तरह से मार्क करें। अब बात आती है इसमें घेर का मार्क किस तरह से करेंगे। तो जिस तरह से हमने यहाँ आसन का मार्क किया है उसी हिसाब से हम घेर का भी सेम यही मार्क कर सकते हैं, जितना हमने यहाँ पर किया है और उतना ही हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं। जैसे आपको इतना ही घेर रखना है, और जैसे आपको ज़्यादा घेर रखना है, जैसे आपने नापा हुआ है तो आप उस हिसाब से करेंगे। जैसे हमने इसका जो घेर नापा हुआ है ऊपर का, तो हमें रखना है 72 इंच। तो 72 का हाफ करेंगे 36 इंच। तो 36 को हम किस तरह से निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ से निशान लगाते हैं 18 इंच पर, क्योंकि ये हमने डबल पार्ट बिछाया हुआ है। तो ये हमारा 18 इंच का ये हो जाएगा, 18 इंच का दूसरा पार्ट होगा। तो इस तरह से 72 इंच हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम निशान लगा लेते हैं 18 इंच पर। यहाँ पर भी हम 18 इंच पर निशान लगा लेते हैं, और यहाँ से इस तरह से रखेंगे इसको और सीधा कर देंगे।
बॉटम का निशान लगाएंगे तो बॉटम है इसका 15 इंच, तो हमने यहाँ से जो मार्क किया हुआ है वो किया हुआ है 15 इंच पर। तो हम यहाँ से इस तरह से 15 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हम इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ पर हम शेप दे देंगे इस तरह से। पटरी से आपको इस तरह से रखना है और शेप देनी है यहाँ से इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेना है। यहाँ पर जो है हमारी म्यानी अटैच होगी, तो इस तरह से हमारे एक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब दोस्तों इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। यहाँ पर हम चटका लगा लेंगे और नीचे भी हम एक चटका लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारी कली फंसेगी उसकी हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए ये हमारे पास कपड़ा है, तो हम इसको इस तरह से रखेंगे। ये जो हमारा साइड से बचा हुआ है इसको हम इस तरह से रखेंगे और इसमें से हम निकालेंगे। तो हम यहाँ से मिलाकर देख लेंगे कहाँ पर हमारा ये सेट हो रहा है। इसको, इसकी जो तलपट है वो 1/2 इंच ऊपर की तरफ आपको चढ़ा देनी है इस तरह से। यहाँ पर जो आपने मार्क किया हुआ था इस मार्क को आप इस तरह से सीधा कर लेंगे, जिससे आपको मालूम रहेगा कहाँ तक हमें इसको कट करना है। तो यहाँ से इस तरह से रख लेंगे और यहाँ से अच्छी तरीके से आपको इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से आप कट कर लेंगे इसको। यहाँ पर इस तरह से आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो कपड़ा है वो नीचे का ना कट हो जाए। और बाकी आप यहाँ से आपको आसन का भी देख लेना है। तो हम यहाँ से इसका जो हमने आसन यहाँ से काटा हुआ है इस तरह से, तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे पटरी को और यहाँ पर इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। देखिए दोस्तों इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद दोस्तों अब हम इसको यहाँ पर भी मिलाकर देख लेते हैं कि यहाँ से हमारी ये मोहरी कट हो जाएगी इस तरह से। और यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आपको इस तरह से रखना है और यहाँ से आपको और यहाँ पर आपको मिलाना है। इस तरह से रखेंगे और यहाँ से मिला देंगे आप। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से जो है हमारी जो है मोहरी फोल्ड होगी, तो यहाँ पर चटका लगा लेंगे। इस तरह से जब हम मोहरी को बनाएंगे तो इस तरह से ये हमारी फोल्ड हो जाएगी और यहाँ से हमारी जो है म्यानी अटैच होगी। ये हमारे नेफे का मार्क है। ये सारे मार्क आप चटके लगा लेना है, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसकी जो कली है बीच से हम इसको चीर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये सलवार की भी कटिंग हो जाती है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखेंगे पठानी सलवार की स्टिचिंग करना। तो हमारी 2 कली की सलवार होती है उसकी स्टिचिंग करना। तो फ्रेंड्स इसकी हमने कटिंग कर ली थी। कटिंग आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों इसको हम किस तरह से स्टिचिंग करते हैं चलिए उसको समझते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से इसकी हमारी स्टिचिंग हो जाती है। तो इस तरह से जो हमने कटिंग की हुई थी ये हमारी 2 कलियां हैं, तो इस तरह से। और ये हमारी 2 कली ये बड़ी वाली है और 2 कली छोटी वाली है। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है उल्टे हिस्से पर। तो इसमें से हम क्या करेंगे, बड़ी कली में से एक कली को उठाएंगे और इस तरह से रखेंगे। अब ये जो हमारी छोटी वाली कलियां हैं इसमें से भी हम एक कली को उठाएंगे। ये कली हमारी सीधी है और इसको हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, यानी ये वाला पार्ट हमारा उल्टा है और ये वाला भी पार्ट हमारा उल्टा है, सीधे हिस्से हमारे अंदर की तरफ है। सबसे पहले तो हमें कलियों को जोड़ना है, तो हम यहाँ से इस तरह से मिलाकर रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम इस कली को जोड़ लेते हैं। इस तरह से हमने एक कली को जोड़ दिया है। ये जो हमारा पांची वाला हिस्सा है यानी मोहरी वाला हिस्सा है। अब दूसरी कली को हम किस तरह से रखेंगे, दूसरी बड़ी कली को हम इस तरह से लेंगे और जहाँ से हमने इसको ख़त्म किया है उसी तरीके से हम इसको रखेंगे। तो इस तरह से जवाबी बनाने हैं, तो इसको हमने सीधा रखा हुआ है। दूसरी कली लेंगे जो छोटी है उसको हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे इस तरह से, और इसमें भी हम 1/2 इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे।
तो इस तरह से कलियों को जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद इस पर ओवरलॉक या इंटरलॉक कर लेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पर इसकी जो है जो मोहरी बनेगी, तो मोहरी को हम बनाएंगे। तो इस तरह से मार्जिन को हम एक साइड कर देते हैं। अब मोहरी बनाने के लिए इसमें हम बकरम लेंगे। तो बकरम लेकर इसको हम चिपकाएंगे। किस तरह से हम इसको चिपकाएंगे, चलिए उसको समझते हैं। तो मोहरी बनाने के लिए हमने ये पेस्टिंग वाली बकरम ले ली है। ये हमारी 1.5 इंच चौड़ी है। तो इस तरह से हम आपको नाप कर दिखा देते हैं। तो इस तरह से 1.5 इंच चौड़ी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ पर इतना हम इसको कट कर लेंगे और प्रेस की मदद से तो हम इसको पेस्टिंग कर लेते हैं। पेस्टिंग करने के बाद हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आप चिपका ली है। पेस्टिंग चिपकाने के बाद इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया है। अब इसका हम बॉटम बनाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको सीधा रखेंगे। जहाँ पर हमारी ये पेस्टिंग है, यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो हम सिलाई लगा लेते हैं इस पे। इस तरह से जो हमारी ये सिलाई बिल्कुल आपको लपर लगानी है। तो इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे और दूसरी मोहरी पर भी हम इसी तरीके से सिलाई को लगाएंगे। अब इसमें से एक बॉटम बनाकर हम आपको दिखा देते हैं। उसी तरीके से आपको दूसरा बनाना है। तो यहाँ पर भी हम लपकी सिलाई लगा। अब यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। को इस तरह से बॉटम बनाना है। दूसरा भी आप इसी तरीके से बना लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे बॉटम बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसमें मियानी लगाने के लिए हमने इस तरह से एक कपड़ा ले लिया है। कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम क्रॉस में फोल्ड करेंगे। यहाँ से इस तरह से हम इसको सीधा कर लेते हैं और यहाँ से इस तरह से रख लेते हैं। अब इसकी कट तो इस तरह से ये हमारी म्यानी कट हो जाती है। यहाँ पर शेप देंगे। अब म्यानी को हम अटैच करेंगे। यहाँ से इस तरह से इसको रखना है। इस तरह से हम इसको रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों ये जो आपको चटका रख दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से हम इस पार्ट को सीधा रखेंगे। ये जो चटका है यहाँ से हम म्यानी को जोड़ेंगे। तो इसमें से एक म्यानी को लेंगे। तो ये पार्ट सीधा है और ये पार्ट भी सीधा है। म्यानी को उल्टा रखेंगे। इस तरह से सीधे भाग जो है हमारे अंदर की तरफ हो जाएंगे। इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इसमें इसको जोड़ेंगे। जोड़ लेते हैं और इसी के दूसरी साइड भी हम इस म्यानी को जोड़ देंगे। इस तरह से म्यानियों को जोड़ लेंगे। इस पर ओवरलॉक या इंटरलॉक कर लेंगे दोनों पर। ओवरलॉक करने के बाद दोस्तों इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो ये जो मार्जिन है वो हमारा अंदर की तरफ होता है। तो हम इस तरह से मार्जिन को अंदर की तरफ करेंगे और लपकी सिलाई इस पर लगा लेते हैं। इस तरह से ये हमारी म्यानियों में सिलाई लग गई है। अब दोस्तों हम इसके पार्ट को जोड़ेंगे, दूसरे पार्ट को। तो ये म्यानी वाला पार्ट हम इस तरह से नीचे रखेंगे सीधा और दूसरा पार्ट हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। इस तरह से है। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे और इतना गैपिंग छोड़ेंगे, फिर सिलाई लगाएंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको क्रॉस में सिलाई लगा लेनी है। एक साइड हमारी सिलाई लग गई है, दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ से इस तरह से रखेंगे इसको, यहाँ से मिलाकर और सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से ये दोनों पार्ट हमारे इस तरह से ज्वाइंट हो गए हैं। ज्वाइंट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर नेफा को बनाने के लिए यहाँ से इसकी दर्ज चीरेंगे। दर्ज चीरने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सिलाई लगाते हैं बॉक्स नुमा। इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। क्या करना है, यहाँ पर ओवरलॉक या इंटरलॉक कर लेनी है।
इस तरह से हम ओवरलॉक कर लेंगे। ओवरलॉक करने के बाद दोस्तों इसमें भी हमें सिलाई लगानी है। तो मार्जिन हमारा जैसे हमने इसको इस तरफ किया था, इसको भी हम इस तरफ करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ये मार्जिन है, तो यहाँ पर हम हल्का सा कट लगा लेंगे, जिससे हमारा मार्जिन अच्छी तरीके से इस तरह से पलट जाएगा। अब इसमें सिलाई लगाएंगे तो मियानी जो इसका जो मार्जिन है मियानी का, वो मियानी के अंदर जाता है जवाबी में। तो इस तरह सिलाई लगाएंगे इसमें। इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। दूसरे में भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अब इसकी हम नीचे की तरफ से साइड बंद करेंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से इसको ले लेंगे। सबसे पहले तो हम थोड़ी सिलाई यहाँ पर लगा लेते हैं मियानी पर, जिससे हमारा जो मियानी का है सेंटर आउट नहीं होगा और सिलाई भी हमारी डबल हो जाएगी, जिससे हमारी जल्दी से फटेगी नहीं। इस तरह से सिलाई लगाएंगे और ये मार्जिन है इसको हम कट कर देंगे। अब दोस्तों नीचे से हम इसकी सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे मोरी को। अब इसकी जो मोरी आपको रखनी है, जितनी भी रखनी हो उस तरह से आप इसको नापेंगे। जैसे जो हमें जो मोरी रखनी थी वो 14 इंच रखनी थी, तो इस तरह से हम 7 इंच रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। में एक सिलाई और लगानी है तो आप और भी लगा सकते हैं। तो इतनी हमारी पर्याप्त है। तो इसके बाद अब इसको हम ओवरलॉक कर लेंगे। ओवरलॉक करने के बाद इसको हम सीधा करेंगे। तो इस तरह से सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद दोस्तों इसके नेफे को हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा इतना नेफा फोल्ड होगा इस तरह से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ½ इंच इसको तोड़ लेते हैं नाखून से, जिससे हमें नेफा फोल्ड करने में परेशानी नहीं होगी। और फिर इसके बाद हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इसको हम लपकी सिलाई से पक्का करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसका नेफा फोल्ड कर लेना है आपको। देखिए हमने इस तरह से इसका नेफा फोल्ड कर लिया है। अब दोस्तों इसका हम नाड़ा बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी जो सलवार है वो बनकर रेडी हो गई है। अब इसका हम नाड़ा बनाते हैं। नाड़ा बनाने के लिए हमने इस तरह से ये पट्टियाँ कट कर ली हुई हैं। तो इनको हम सबसे पहले तो ज्वाइंट करेंगे आपस में। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे, ज्वाइंट इस तरह से लगाना है, इस तरह से रखेंगे और क्रॉस में सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने इसको ज्वाइंट कर लिया है। ज्वाइंट करने के बाद अब इसको हम बनाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर इसके बाद इस तरह से, फिर एक बार इस तरह से लपकी सिलाई से इसको पक्का कर लेंगे। तो इस तरह से आपको बना लेना है। बनाने के बाद दोस्तों अब इसको हम इसके अंदर डालेंगे। तो किसी भी चीज़ की सहायता से आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ से हम पेन ले लेते हैं, पेन से ही हम इसको डाल लेते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों हम यहाँ से इस तरह से डालना स्टार्ट करेंगे इसमें। और इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा नाड़ा डल जाता है और ये डल गया है। अब यहाँ पर हम ज्वाइंट लगा लेंगे, इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर ज्वाइंट लगा लेंगे। पठानी शलवार की 2 कली की सलवार की हमारी स्टिचिंग हो गई है। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।